हेड लाइन्स आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि चिश्तिया में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मुज़ी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत कूड़ा उठाने के लिए मसरूफ़ अमल है, जबकि शहर भर में इंतजामिया गायब दिखाई देती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद रफ़ीक शहर की एक मेन शाहराह पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गुलबर्ग टाउन है। यहाँ पे कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि इसी मेन शाहरा पे 2 गवर्नमेंट के घर, स्कूल भी है, सामने वापटा का ऑफिस भी है। लेकिन यहाँ पे कूड़ा गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और इसके साथ ही आप मेरे साइड पे देख सकते हैं कि पानी फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है, जहाँ से पूरे शहर का जो इलाका है वो पानी भरने के लिए इसी रोड पे आता है। लेकिन यहाँ पे जो है बदबूदार एक पानी खड़ा है, लेकिन इंतजामिया इससे बिल्कुल लाइलम है। और जगह जगह जब हमने विजिट किया, महाजर कॉलोनी, हुसैन कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, वो दीगर इलाके, इसमें सैटेलाइट टाउन भी शामिल है, तो वहां पे शहरियों का कहना था कि हमें बकायदा अपने ही मुलाजिम रखे हुए हैं जिन्हें हम रोजाना की बेसिस पे पैसे देते हैं और ये कूड़ा उठाते हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे मजीद कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा आप। जी, चिश्तियाँ की अगर सफाई की बात की जाए तो आप देख ही सकते हैं और पूरे शहर में यही हाल है। तो इसके अलावा कूड़े-करकट के ढेर तो लगे हुए हैं गली मोहल्लों में, मेन शाहराहों पे, लेकिन जो सीवरेज सिस्टम है वो भी नकारा हो चुका है, वो भी बंद है। लोगों के घरों में पीने के पानी के साथ ये गंदा सीवरेज का पानी जा रहा है। तो जो ये पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब ने एक एप्लीकेशन शुरू की थी सफाई के हवाले से, लेकिन जो लोकल इंतज़ामिया है हमारी चिश्तियाँ की, वो इस हवाले से बिल्कुल बेखबर है और ना ही शहर वालों को इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो आला हुकाम को चाहिए कि हमारे शहर का नोटिस लें। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि लोकल इंतजामिया को चाहिए कि इस पे फिल फोर एक्शन ले जाए और शहर भर में जहां भी कचरा कुंडी जो ढेर नजर आ रहे हैं इनको फौरी साफ करवाया जाए ताकि मूजी बीमारियां ना फैल सके। जी दुनिया भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सवारी ऊँट का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ऑफिस से मेन अल्लाह चौक तक आगाही वॉक भी की गई। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अता साकी से। जी अता, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। दुनिया भर की तरह आज जलालपुर पीरवाला में भी वर्ल्ड कैमल डे मनाया जा रहा है और जलालपुर पीरवाला में वर्ल्ड कैमल डे के मौके पर वॉक की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर। मजीद इनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह आज महकमा लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब के ज़ेर एहतमाम भी वर्ल्ड कैमल डे मनाया जा रहा है और इस वर्ल्ड कैमल डे का आगाज़ पाकिस्तान से किया गया और 22 जून को इसको मनाने का ख़ास मकसद है कि 22 जून को जो है ना दिन तवील होता है, गर्मी सख्त होती है और जैसा कि ऊँट भी एक सबसे लंबा जानवर है और इसमें सख्त मौसम में, सख्त गर्मी में भी जो है ना बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। इसी वजह से जो है ना ऊँट का आलमी दिन मनाया जाता है और उसको वॉक का ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि लोगों में हम आगाही दें, उसकी ऊँट की अहमियत को उजागर करें कि इसका दूध और गोश्त लोगों की सेहत के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए कितना ज़्यादा अहम है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए आज आगाही वॉक की गई। जी तहसील नौशहरा ज़िला खुशाब में पटवारियों की भर्ती में करप्शन करके तहसील नौशहरा के बासियों की हक तलफी करते हुए 8 बंदे तहसील खुशाब से सिलेक्ट किए गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं वादी सून से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक अहमद। जी शफीक, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर पटवारियों की भर्ती जो है वो जारी है। ज़िला खुशाब के अंदर भी ये भर्तियाँ की गई हैं और इसका जो इन भर्तियों का जो तमाम तर कंट्रोल है वो मुतलका जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको दिया गया। लेकिन तहसील नौशहरा में जो 13 असामियाँ थीं, इसके लिए 200 से ज़ायद जो अफराद थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन इस जो अपॉइंट हैं वो 8 बंदे जो थे वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब से अपॉइंट किए गए तहसील नौशहरा की असामियों पर, जो कि तहसील नौशहरा के बासियों का हक़ था वो उनसे लिया गया। 8 बंदे डिस्ट्रिक्ट खुशाब से सिलेक्ट किए गए। हमारी इस हवाले से जब असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ज़ीशांत से बात हुई तो उनका ये कहना था कि टेस्ट से कबल मुझसे ये कंट्रोल डीसी खुशाब की जानिब से लिया गया और वहाँ पर जो तमाम तरन कंट्रोल था वो डीसी खुशाब की जो टीम थी उन्होंने ये सारे टेस्ट लिए और 8 बंदे जो थे वो अपने डिस्ट्रिक्ट खुशाब से सिलेक्ट किए। हालांकि ये जो हक़ था ये वादी सून तहसील नौशहरा के बासियों का था। यहाँ पर करप्शन के ज़रिए जो थे वो 8 बंदे सिलेक्ट किए गए। हमारा कमिश्नर सरगोदा से वादी सून की आवाम का, तहसील नौशहरा की आवाम का कमिश्नर सरगोदा से इस बात का मुतालबा है कि आया ये सीटें जो थीं वादी सून के तहसील नौशहरा के बासियों के लिए थीं, लेकिन यहाँ पर 8 बंदे जो थे वो खुशाब से क्यों सिलेक्ट किए गए। इन सीटों को फिल फॉर जो है वो कैंसिल किया जाए और दोबारा यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा
کے انڈر یہ تمام کنٹرول دے کر یہاں اس پر ٹیسٹ لیے جائیں اور وادی سون کی تحصیل نوشہرہ کی عوام کو یہاں پر سلیکٹ کیا جائے. ابھی اگر یہ بندے یہاں پر آتے ہیں تو آگے جا کر یہی لوگ, یہی پٹواری جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں جو اس طرح سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. ہمارا کمشنر سرگودا سے یہ مطالبہ ہے کہ اس یہ جو سیٹیں ہیں ان کو کینسل کیا جائے. جی. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں بچوں کی بہترین تعلیمی, اخلاقی اور جسمانی تربیت جاری ہے. سینٹر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف بچوں کو معاشرے کا فعال فرد بنانے کے لیے مصروف کار ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے پرنسپل محمد علی رضا سے خصوصی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچے ہماری توجہ اور پیار کے زیادہ مستحق ہیں. انہیں ہم دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے معاشرے کا فعال فرد بنا سکتے ہیں. ہم گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں موجود ہیں. یہاں کے پرنسپل محمد علی رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہاں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کے مسائل کیا ہیں. جی. گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر پروگرام مضبوط بچوں کا ادارہ ہے جہاں پہ بچوں کی ذہنی, روحانی, جسمانی اور اخلاقی اور دینی تربیت کی جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس 4 طرح کے مضبوط بچے پڑھتے ہیں, جس میں ذہنی پسماندہ, جسمانی مضبوط, سماج سے محروم, بصارت سے محروم بچے یعنی کہ نابینا بچے کا ادارہ ہے. جہاں پہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب بچوں کو ماہانہ 800 کا وظیفہ, مفت یونیفارم, مفت کتابیں اور ویکینڈ رات کی سہولت دیتی ہے. جہاں پہ بچوں کو بہت ساری سہولت مل رہی ہے, وہیں پہ اس ادارے میں ایک بس کی شدید کمی ہے. لہٰذا اس ادارے کو ایک نئی بس ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنی تعداد کو مزید بڑھا سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور زیادہ پڑھائی کی ضرورت ہے, نہ ہم نارمل بچوں کی نسبت. کیونکہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو اسپیشل ایجوکیشن میں آنے والے بچے ہیں وہ اگر یہاں نہیں آ پاتے کسی بھی وجہ سے, اس میں والدین کی لاپرواہی ہو سکتی ہے, اس میں بہن بھائیوں کی, دوستوں رشتہ داروں کی ہو سکتی ہے. جی. ہمارے ساتھ محمد علی رضا اسپیشل ایجوکیشن کے جو پرنسپل ہیں وہ بات کر رہے تھے. جہاں وہ اپنی سہولیات بتا رہے تھے وہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو گاڑی ہے وہ ایک ہی ہمارے پاس گاڑی ہے اور وہ ناکافی ہے. تو گورنمنٹ کو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایک اور کم از کم جو گاڑی ہے وہ ہمیں دی جائے تاکہ یہ جو بچے ہیں دور دراز سے آتے ان کو یہ سہولت گاڑی کی میسر آ سکے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران منظور چویا, MM5 نیوز, کوٹ نامہ. پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن 2021 کے لیے طوفانی ہیننگ جاری. مظفر آباد سے نامزد امیدوار اسمبلی تحریک انصاف خواجہ فاروق احمد نے مسلم کانفرنس کی بڑی وکٹ گرا دی. مسلم کانفرنس کے مرکزی ممبر مجلس عاملہ غلام حسن بٹ برادری سمیت تحریک انصاف کا حصہ بن گئے. امبور میں منعقدہ شمولیتی پروگرام میں مختلف سیاسی جماعتیں چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والوں میں چودھری جاوید, جمشید بٹ, یونس بٹ, عرفان بٹ اور دیگر کی نامزد امیدوار اسمبلی خواجہ فاروق احمد پر اعتماد کرتے ہوئے PTI میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں, ان کے مشن پر چلتے ہوئے عوام کی خدمت کروں گا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے غلام حسن بٹ, منظور بٹ, شفیق بٹ اور امین بٹ نے مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا. شکرگڑھ پاک بھارت سرحد انٹرنیشنل بارڈر پر واقع موضع ڈھڈوال کے سالانہ عرس مبارک کی عظیم الشان تقریبات منعقد کی گئی. کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. کبڈی میچ میں انٹرنیشنل پلیئرز نے حصہ لیا. میچ میں انسپکٹر پنجاب پولیس چودھری شاہد محمود آف مہری پور سمیت دیگر معزز مہمانوں نے خصوصی شرکت کی, جبکہ میچ دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے انعقاد سے نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے. آخر میں چیف آرگنائزر میلہ اور کبڈی میچ چودھری نذیر آف ڈڈوال نے آنے والے معزز مہمانوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. اسسٹنٹ کمشنر پھالیاں ساجد منیر کلیار نے پہاڑا والی پیٹرول پمپس پر اچانک چھاپہ مارا اور کم پیمانہ اور اوور چارجنگ کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی. کارروائی کرتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ کو 80,000 روپے جرمانہ اور دوسرے پمپ کو 20,000 روپے جرمانہ کیا. AC کے حکم کے مطابق تھانہ پہاڑا والی میں پمپس کے مالکان کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا. ڈہرکی کے نواحی علاقے سانکو کے رہائشی خیر محمد گرگیج نے اپنے علاقے میں انار اور انگور کے بیج لگا کر ثابت کیا کہ کوئی بھی کام محنت سے کریں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں غلام رسول. لوگ کہتے ہیں کہ انار اور انگور کا پھل صرف پہاڑی علاقوں میں ہی بیجا جاتا ہے, مگر سانکو واسی نے اپنے علاقے میں انار اور انگور کا پھل بیچ کر یہ غلط ثابت کیا کہ محنت سے کوئی بھی چیز ناممکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
हम तो पहले MM5 वालों का शुक्रगुजार हैं जो यहाँ आए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये है अनार का दरख्त, ठीक है, ये अनार का बूटा है, जो ये अनार लगे हुए हैं आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं अंगूर है। तो आदमी कहते हैं यार पहाड़ी इलाकों पे ये होते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में ये नहीं होते, यहाँ भी हैं। ये आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल डेरकी के नज़दीक है, सानको रोड पे है, आप ये देख रहे हैं। तो अनार भी है, अंगूर भी है, जामुन भी है, और ये जो लसूड़ो जिसको कहते हैं वो भी है। तो ये नामुमकिन नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की। जिस चीज़ से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे वालिद साहब हैं, वो बिल्कुल शौकीन हैं, वो इतना मेहनत करते हैं जो हम आपको क्या बताएं। तो आप ये जो गवर्नमेंट की या इसकी हुकूमत की बात की है, बिल्कुल ये नामुनासिब नहीं है जो इधर ना हो। अगर गवर्नमेंट ये कुछ करे तो यहाँ बागात भी हैं, ये अनार भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है। ये हमारे ज़िले में होगा तो यहाँ के जो इलाके मकीन हैं वो इसको मतलब कि कम रेट में ख़रीद सकते हैं। ये बाहर से आता है तो इसलिए हम कितना रेट से लेते हैं, तकरीबन 200-300-400 से हमारे को ये किलो मिलता है। जो अपने डिस्ट्रिक्ट में हो ना तो बिल्कुल ये बागात तो हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ जो हमारे जैसे डेरकी हो गया, उबाड़ो हो गया, यहाँ जैसे अभी केले का है वो बिल्कुल ज़्यादा है, तो इस तरह ये भी हो सकता है। तो हमारे अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो हर चीज़ कर सकता है। ये आपने फल फ्रूट तैयार के जो दरख्त है वो तैयार करने वाले खैर मोहम्मद गुरगैज के तासरात सुने। उनका यही कहना था कि मेहनत से हर चीज़ हो सकती है। लोगों का ये कहना गलत है कि अनार और अंगूर सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। इनको में मेहनत की जाए तो ये हर जगह पे हो सकता है। और इनका मुंतखब और यहाँ की सिंध हुकूमत से अपील की तो ऐसे बागात जो है सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए ताकि वहाँ की आवाम जो है ये फल फ्रूट सस्ते दाम पे खरीद के वो अपना सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल पैर MM5 न्यूज़। कुछ दिन कबल ठहरी मीरवा थाने की हद में चोरी रिकवर होने पर मीरवा SHO मुसव्वर कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर SHO मीरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक हफ्ता कबल ठहरी मीरवा थाने की हद में दीवान पहलाज मिल और सुरेश कुमार की दुकान की चोरी हुई थी, जिसकी फरियाद पर हमने मेहराबपुर थाने की हद में खुफिया इतला पर छापा मारा। जब हम पहुंचे तो चोर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। की SSP मोटरवे पुलिस और MM5 न्यूज़ गुलाम कादिर सिंधु ने करियर स्कूल उबाड़ो रोड सेफ्टी थीम के हवाले से प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो मोहम्मद आसिफ जनेजो ने भी शिरकत की। इस मौका पर SSP मोटरवे पुलिस और MM5 न्यूज़ के नुमाइंदा गुलाम कादिर सिंधु ने मोटरवे पुलिस के एहलकारों और कैरियर स्कूल के साथ तलबा और तालबात को रोड सेफ्टी थीम के बारे में आगाही दी। SSP मोटरवे पुलिस M5 ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के बच्चों और असातिज़ा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कैरियर स्कूल में रोड सेफ्टी थीम वॉल का इफ्तिताह किया गया। इसी अज़म, इसी लगन, इसी जज्बे के साथ मोटरवे पुलिस के तमाम अफसरान, तमाम जवान वतन अजीज़ की शाहराहों पर रवादवा हैं और गामजन हैं कि हमने अपना वो टारगेट कि जी वतन अजीज़ की शाहरात पर कोई एक्सीडेंट कभी भी ना होने पाए। 24 घंटे में कोई भी वक़्त हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो, हमारी सड़कें जो हैं जिनको किसी दौर में डेथ ट्रैप्स कहा जाता था उनको हम सेफ हेवन्स में तब्दील कर दें। दादू में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ SSP हटाओ दादू बचाओ तहरीक के तहत जिला भर के प्रेस क्लबों पर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। दादू जिला भर में चोरी डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा। जिला भर में बदअमनी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से SSP हटाओ दादू बचाओ तहरीक का आगाज शुरू कर दिया गया। दादू, महेड़ जोही और खैरपुर नाथिन शाह में अलग अलग एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे किए गए, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुनान, ताजिर बिरादरी और शहरियों ने शिरकत की। जो पुरअमन रैली है ये SSP दादू के खिलाफ है। यहाँ गरीब लोग घर से निकल नहीं सकते हैं, जो निकल सकते हैं उनकी बाइक छीन जाती है। हम चीफ पाकिस्तान को अपील करते हैं फुल फौरन दादू से भी हटाया जाए। यहाँ हम इलेक्शन में खड़े हैं, हमें 3 लाख लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन लोग बेचारे, हुकूमत यहाँ पीपल्स पार्टी की है, यहाँ अमन अमान नहीं है। लोग जो
बिल्कुल मारे जा रहे हैं, लोगों लूटे जा रहे हैं, कोई दुकानदार महफूज नहीं है। पीटीआई जिला सदर आशिक जोइनर ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि एसएसपी दादू को नहीं हटाया गया तो आने वाले पीर को एसएसपी चौक पर धरना देकर एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। दूसरी जानिब खैरपुर नाथिन शाह में पीटीआई की जानिब से जिला दादू में बढ़ती हुई बदअमनी और एसएसपी दादू के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड और झंडे उठाए मीर हसन चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया गया। ग्रैंड जरगा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार तैमूरुल हसन का कहना था कि कबायली अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज और कबायली अवाम एक पेज पर हैं। तफसीलात जानते हैं सद्दाम अफरीदी की इस रिपोर्ट में। जी, तफसीलात के मुताबिक 214 बैंक के ज़रिए अख्तिताम एक प्रोग्राम ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ा सब डिवीज़न कबीला कमरखेल, ज़खाखेल, सेपा, अकाखेल, मरदीन खेल के मशरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल 214 बैंक ने ग्रैंड जरगा से खिताब करते हुए बताया कि कबीला अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज और कबाइल अवाम एक पेज पर है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन कर इलाके में अमन बरकरार रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में दहशतगर्दी की वजह से तबाहशुदा घरों की मुआवज़ों की अदायगी और जितने ख़ानदान सर्वे से रह चुके हैं उनको सर्वे में शामिल करने पर मुतालिका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अनकरीब मुलाकात करके पसमानदा इलाकों में सर्वे टीमें तश्कील करेंगे। इलाकाई मशरान ने ग्रैंड जरगा में इलाकाई मसाइल पर खिताब करते हुए बताया, दहशतगर्दी के लहर में हमारे करोड़ों रुपए की मालियात के अमलाक व कारोबार, तालीम, सेहत मरकज़ दीगर तबाह हो चुके हैं। हम रियासत पाकिस्तान के वफादार और मोहब्बत वतन शेर है। हमने मुल्क की मफादात को मलहूज़ खातिर रख कर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्दी के जंग में ताउन करके अपने आबाई इलाकों से हिजरत किया है। उन्होंने कहा कि कबाइली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कबाइल और मुसर हुकूमत की अमली वजह से बड़ा दोबारा अमन कायम हो चुका है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज़ खान जमाली, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हसन खान जमाली की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें ज़िले सदर वज़ीर अहमद इमरानी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर इरशाद खान इमरानी समेत दीगर आला क़यादत कारकुनान और जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली जिना रोड से होती हुई हिजवानी हाउस पहुँची। तकरीब में इज्तिमाई दुआ मांगी गई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर मीर बाजी खान, आमिर खान हिजवानी और विजय कुमार ने अपने दोस्तों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। इंशाल्लाह ये कतरा कतरा इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में दरिया बनेगा और दरिया के बाद ये समुंदर बनेगा। ये पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की क़यादत में और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब की रहनुमाई में इंशाल्लाह 23 का इलेक्शन बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। मीरपुर माथेलो के करीबी देहात पताफी में स्कूल तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। क्लासों की छतें गिर चुकी हैं और बच्चे खुले आसमान तले पड़ने पर मजबूर हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद फ़हीम की इस रिपोर्ट में। इंसाफ खपे, स्कूल की तामीर खपे, इंसाफ खपे, बिल्कुल खपे, स्कूल की तामीर खपे। असांजा छोकरा बेटा ठोक ते भराए महिरबानी खुदा जे वास्ते असांखे इंसाफ खपे। हयात पिताफी के करीबी गांव दोदो नाइच में प्राइमरी हाई स्कूल गुज़िश्ता तवील अरसे से टूट फूट कर नाकारा बन चुका है, जिस पर जिले इंतजामिया बिल्कुल ही खामोश। प्राइमरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि दोदो नाइच का प्राइमरी हाई स्कूल तवील अरसे से टूट फूट कर नाकारा बन चुका है। अब ये कचरे का ढेर बन चुका है। यहाँ पर पढ़ना लिखना तो दूर की बात, यहाँ पर बैठा भी नहीं जाता। स्कूल के हेड प्रिंसिपल और टीचर्स ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि इस स्कूल में जितनी ही क्लासेस हैं सबकी छतें गिर चुकी हैं। ताहाल हम मासूम बच्चों को जून जुलाई की गर्मी में खुले आसमान तले तालीम जैसी नेमत से नवाज रहे हैं।
हम तो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, पर उन आला ऑफिसर्स को खुदा का खौफ खाना चाहिए। इन बच्चों के ऊपर रहम करें और इनको स्कूल के लिए नई बिल्डिंग तहमीर करवा के दें। जो अमीर हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो गरीब मिस्कीन हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इस वजह से किसी भी आला ऑफिसर्स या आला हुक्मरानों की या अवामी नुमाइंदों की इस स्कूल या इस गाँव पर नजर नहीं, क्योंकि वो वोट लेने के बाद हमें नजर नहीं आते। कैमरामैन मुर्तज़ा शेख के साथ मोहम्मद फहीम शेख, MM5 न्यूज़, मीरपुर माथेलो। मीरपुर खास सेशन कोर्ट के करीब LPG की दुकान में गैस के सिलेंडर की मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खुरम से। जी खुरम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। मीरपुर का सेशन कोर्ट के सामने LPG की दुकान में गैस के दूसरे सिलेंडर में मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जराये की मुताबिक इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने बर वक्त आग पर काबू पाकर मजीद नुकसान से बचा लिया। शहर के मसरूफ इलाकों में LPG की दुकान में गैस की फरोख्त जारी है, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर काज के मसरूफ कारोबारी व तिजारती मराकिज बल्दिया शॉपिंग कम्प्लेक्स के करीब LPG के मुंतकली के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में दुकान का मालिक वसीम मलक सुरेश समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग की इतला फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाकर मजीद नुकसान होने से बचा लिया। वादा रहे कि मीरपुर काज के मुख्तलिफ कारोबारी व तिजारती इलाकों में LPG की गैर कानूनी मुंतकिली जारी है, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिससे कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। जबकि ज़िलाई इंतजामिया और मुतलका अफसरान ने इस हवाले से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है और बड़े हादसे के मुंतजिर हैं। शहरी हलकों ने वजीर आला सिंध और दीगर मुतलका अफसरान से मुतालबा किया है कि वो मसरूफ कारोबारी व तिजारती इलाकों से LPG गैस फरोख्त करने वाली तमाम दुकानों को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 पुलिस एहलकार समेत 24 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका जौहर टाउन में वाक़या एहसान मुमताज़ अस्पताल के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के अंदर हुआ। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाका इतनी शदीद नौयत का था कि कई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा तबाह हो गया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके से एक घर भी शदीद मुतासिर हुआ है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के अमले ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर नाकाबंदी कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि धमाके की जगह पर कई फुट गहरा घड़ा पड़ गया। माहिरीन धमाके की नौयत का जायजा ले रहे हैं। तहकीकात के बाद वजूहात सामने आएंगी। CCPO लाहौर का जानी नुकसान से मुताल्लिक कहना था कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 14 लोग जख्मी हुए। हुकूमत पंजाब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर जहलम राव परवेज़ अख्तर ने गंदम की पैदावारी मुकाबला जात में अव्वल, दोम और सोएम आने वाले किसानों में चेक्स तकसीम किए। हुकूमत पंजाब की तरफ से झेलम में गंदम की पैदावारी मुकाबला जात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाले किसानों में चेक्स तकसीम किए गए। चेक्स तकसीम की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झेलम में मुनक्कद की गई। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर शाहिद बुखारी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर नबील अली और इनामात हासिल करने वाले किसानों ने शिरकत की। मुकाबला जात में साल 2019 और 20 और 2020 और 21 में पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले किसानों में चेक्स तकसीम किए गए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 3 लाख, दूसरी पोजीशन को 2 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख की इनामी रकम दी गई। साल 2019 और 20 में खुदादाद खान ने पहली पोजीशन, अब्दुल वहीद ने दूसरी, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साल 2020 और 21 में पहली पोजीशन खिजर हयात, दूसरी पोजीशन मुदस्सिर हुसैन और तीसरी पोजीशन अली रजा ने हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर ने कहा कि हुकूमत पंजाब किसानों की फलाह व बहबूद के लिए वसी तर वसाइल को बरूए कार ला रही है। पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ मेलसी बार की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल मुतालबात न मानने पर वकला ने DSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जाहिदुर रहमान नसीम ने कहा कि DSP मेलसी को बरतरफ किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहरे से साबिक सदर बार शबीर काजमी और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज के दिन
इस हड़ताल के मौका पर, इस जुलूस के मौका पर न सिर्फ मेलसी के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मिहाड़ी के डीपीओ, आरपीओ, आईजी और वज़ीर आला पंजाब तक ये मुतालबा है कि जब तक मेलसी में करप्ट पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे और जब तक आज तक की जितनी चोरी डकैती की वारदातें हुई हैं वो बरामद नहीं की जाएंगी, हम बुकला हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे मेलसी के और वकला के मुतालबात पूरे नहीं होते, उस वक्त तक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।